प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस विजिट दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े डेमोक्रेसीज के बीच रिश्ते में एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है। मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये मीटिंग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों के टाइम पर हो रही है। ग्लोबल लैंडस्केप, जियोपॉलिटिकल अलायंसेस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बदल रहा है। इस सिचुएशन में दोनों लीडर्स की बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टॉक्स में पोटेंशियल है कि ये न सिर्फ इंडो यूएस रिलेशंस का फ्यूचर डिसाइड करें, बल्कि रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर को भी इन्फ्लुएंस करें। ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमैटिक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते हुए कॉमन इंटरेस्ट्स का प्रमाण है। दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और एक ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन के लिए कमिटेड हैं। लेकिन कुछ एरियाज में मतभेद भी हैं, खासकर ट्रेड और इमिग्रेशन जैसे इश्यूज पर। मोदी और ट्रंप के लिए चैलेंज है कि इन डिफरेंसेस को सुलझाते हुए शेयर्ड इंटरेस्ट पर आगे बढ़ें। दोनों लीडर्स के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। मोदी के लिए यह विजिट ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन को मजबूत करने का मौका है। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना चाहते हैं। ट्रंप के लिए यह मीटिंग उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने का चांस है। वो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना चाहते हैं और इमिग्रेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे इश्यूज पर इंडिया का कोऑपरेशन चाहते हैं। दुनिया इन दोनों पावरफुल लीडर्स की मीटिंग को ध्यान से देख रही है। इनके डिस्कशंस के रिजल्ट्स के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। क्या ये अपने मतभेद भुलाकर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना पाएंगे या डिसएग्रीमेंट्स कोऑपरेशन के पोटेंशियल पर भारी पड़ेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले सालों में इंडो यूएस रिलेशंस का फ्यूचर तय करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंडिया और यूएस के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशंस को कम करना। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के ट्रेड प्रैक्टिसेस की कई बार आलोचना की है और इंडिया को टैरिफ किंग कहा है। उन्होंने इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स लगा दिए हैं और कहा है कि अगर इंडिया ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं करता है तो और एक्शन लिया जाएगा। इंडिया का कहना है कि उसके टैरिफ्स WTO नॉर्म्स के हिसाब से हैं और अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इन बातों के बावजूद दोनों साइड्स एक म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील की जरूरत समझते हैं। इंडिया एक तेजी से ग्रोइंग मार्केट है जहां मिडिल क्लास BIH रहा है और अमेरिकन बिजनेसेस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। दूसरी तरफ यूएस टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का एक बड़ा सोर्स है जो इंडिया को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए। ट्रेड टेंशंस को कम करने के लिए इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स पर टैरिफ्स कम करना। लेकिन दोनों साइड्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है। इंडिया अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए अमेरिकन मार्केट में ज्यादा एक्सेस चाहता है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में। यूएस चाहता है कि इंडिया अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ्स कम करे, अमेरिकन कंपनीज के लिए अपना मार्केट खोले और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को मजबूत करे। एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील के लिए दोनों साइड्स को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इंडिया को शायद टैरिफ्स और कम करने होंगे और मार्केट एक्सेस में कंसेशंस देने होंगे। यूएस को स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा रेस्ट्रिक्शंस और इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस के बारे में इंडिया की कंसर्न्स एड्रेस करनी चाहिए। एक बैलेंस्ड अग्रीमेंट से न सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बल्कि दोनों कंट्रीज के बीच ओवरऑल रिलेशनशिप भी मजबूत होगा। ट्रेड के अलावा डिफेंस कोऑपरेशन भी इंडो यूएस रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोनों कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने में इंटरेस्टेड हैं, खासकर चाइना के बढ़ते दबदबे को देखते हुए। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज के साथ चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के यूएस के एफर्ट्स में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर माना जाता है। रिसेंट ईयर्स में इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस कोऑपरेशन काफी बढ़ा है। दोनों कंट्रीज ने कई इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं, इंक्लूडिंग लेमोआ और कॉमकासा, जो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन को आसान बनाते हैं। इंडिया अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट का एक बड़ा बायर भी बन गया है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स, C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट और P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट शामिल हैं। मोदी के विजिट के दौरान दोनों साइड्स डिफेंस टाइज को और मजबूत करने के तरीकों पर डिस्कस करेंगे। इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज का जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज बढ़ाना और इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव करना शामिल हो सकता है। इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए एडवांस्ड अमेरिकन वेपनरी जैसे आर्म्ड ड्रोन्स और फाइटर जेट्स लेना चाहता है। इंडिया और यूएस के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनरशिप से न सिर्फ उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट पूरे होंगे, बल्कि रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को भी फायदा होगा।
इससे चाइना को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि इंडो पैसिफिक में उसकी अग्रेसिव एक्शंस का सामना एक यूनाइटेड फ्रंट करेगा। इसके अलावा इससे दोनों मिलिटरीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे वो टेररिज्म, पायरेसी और नेचुरल डिजास्टर्स जैसी चैलेंजेस का बेहतर तरीके से सामना कर पाएंगे। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे उसकी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है। अपनी बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। यूएस अपने अबंडेंट ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स के साथ इंडिया को एनर्जी सप्लाई करने वाला एक मेजर पार्टनर बन सकता है। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने अमेरिकन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाया है। यूएस इंडिया के टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक बन गया है और इस सेक्टर में ग्रोथ की और पोटेंशियल है। इंडिया क्लीनर बर्निंग फ्यूल की अपनी बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए यूएस से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी इंपोर्ट करना भी चाहता है, लेकिन दोनों कंट्रीज के बीच एनर्जी ट्रेड बढ़ाने में चैलेंजेस हैं। एक बड़ी हर्डल यूएस से इंडिया तक एलएनजी ट्रांसपोर्ट करने का हाई कॉस्ट है। दूसरा चैलेंज इंडिया को एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल्स और पाइपलाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। इन चैलेंजेस के बावजूद दोनों साइड्स एनर्जी कोऑपरेशन बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इंडिया के लिए यूएस से एनर्जी इंपोर्ट करने से मिडिल ईस्ट के ट्रेडिशनल सप्लायर्स पर उसकी रिलायंस कम होगी और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। यूएस के लिए इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्ट करने से जॉब्स क्रिएट होंगे, ट्रेड डेफिसिट कम होगा और एक की स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ टाइज मजबूत होंगे। मोदी के विजिट के दौरान दोनों साइड्स एग्जिस्टिंग ऑब्स्टिकल्स को दूर करने और एनर्जी रिलेशनशिप की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के तरीकों पर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी का यूएसए दौरा आगे बढ़ रहा है, दोनों देशों के बीच कॉमन ग्राउंड ढूंढने पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ग्लोबल स्टेबिलिटी में आपसी हितों के साथ दोनों देश अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के इच्छुक हैं। बातचीत में ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। हर कदम एक अधिक सहयोगी और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इन समानताओं की पहचान करके और उन पर निर्माण करके भारत और यूएसए एक स्थायी और प्रभावशाली गठबंधन बनाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सहयोग एक नए मोर्चे में प्रवेश करने के लिए तैयार है। दोनों देश टेक्नोलॉजी, डिफेंस और क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश रहे हैं। विकास और पारस्परिक लाभ की संभावना बहुत अधिक है। दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका को यह सुनिश्चित करते हुए जटिल भू राजनीतिक परिदृश्यों को नेविगेट करना चाहिए कि उनकी साझेदारी मजबूत रहे। इसमें सावधानी पूर्वक कूटनीति और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए सिर्फ कागजों पर समझौतों से ज्यादा कुछ चाहिए। इसके लिए विश्वास, निरंतर बातचीत और वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। दोनों राष्ट्र अपने संबंधों को गहरा करने और एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता बनाने का मतलब है इनोवेशन, आर्थिक विकास और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना। साथ मिलकर काम करके भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रगति और समृद्धि की विरासत बना सकते हैं। देश दुनिया के और भी रोमांचक खुलासे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।